अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बताएं कि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बताया जाता है कि जो डोनेशन गाड़ी है उसे पुलिस ने जब्त किया है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वीडियो वायरल हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि लोगों ने भी उस गाड़ी को वहाँ पे पकड़ा था, उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उसकी असल हकायत क्या है, आखिर उसकी असलियत क्या है, वो जानने के लिए हम शडीपोरा में गए। तो शडीपोरा में उसके फादर ने कैमरा के सामने आने से तो इनकार कर लिया। हालांकि हमने जो एनजीओ चेयरमैन है इसकी, उसे भी अपने साथ में लेके गए थे और वो चेयरमैन भी उनके घर में गया था। लेकिन बात ऐसी हुई थी, उन्हें 7,000 रुपये दिए थे। 7 दिन में ये गाड़ी चली थी, उन्हें 7,000 रुपये दिए गए थे। अब सवाल ये है कि गाड़ी को जब पुलिस ने पकड़ा था, लोगों ने पकड़ा था, तो उसके वालिद भी आ गए थे। जो पेशेंट है, जो बच्ची बीमार है, उसके वालिद भी आ गए थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी। लेकिन हालांकि उन्होंने पुलिस के सामने ही बता दिया कि इन लोगों ने मुझे बताया था कि आपको पूरे दिन हम 1,000 रुपये देते हैं और उसके साथ साथ अगरचे इसे ट्रांसप्लांट करना पड़ा, अगरचे इसे ऑपरेशन करना पड़ा, तो गंगा राम में हम इसका ऑपरेशन करेंगे जिसके लिए 10 लाख का खर्चा या 12 लाख का खर्चा आएगा, वो हम अपने जेब से देंगे। ये एनजीओज का मानना था और उन्होंने ये कहा था। हालांकि हम लोगों को शायद कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है, ये कोई फेक तो है नहीं, ये रियल है और ये लोग काम करते हैं ग्राउंड पे। पिछले हम कहें कि इन्होंने कहीं यतीम बच्चों की शादी भी कराई है, हालांकि चंद पेशेंटों की मदद भी इन्होंने की है। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पे एक वीडियो है जो इसका वालिद है, जो शडीपोरा का ये पेशेंट था उसका वालिद है। आप स्क्रीन पे आप ये पहले वीडियो सुन लीजिए, इसके बाप का क्या कुछ मानना है। वो सोरा अस्पताल तत वोनुक तमस इमस कर डायलिसिस, इमस दोनों बकवाई खराब तो तथ वोनुक दोपुक च कर इमस ट्रांसप्लांट खतर इंतजाम। बस आवस पत आय मीडिया वाल आय सोन तत दितुक मीडिया क्या बे सहारा कहें, बस तम वर हेकान ना इमस बच्ची हूँ जान तो बचे कहें। पत आय मीडिया वाल सोन तमो दितुक मीडिया पत आय ये मीडिया वुक यमो फेसबुक सारे लुको पत वोनुक मे कोर फोन एनजीओ वाल कतान श्रीनगर एनजीओ दोपुक ट्रस्ट तो चलान एनजीओ तो चलान ट्रस्ट दोपुक यमो ऊर यमो आय सोन तो तत बीडीसी चेयरमैन तो बाकी लुक तो यमो दोपुक चोट वाल पन मसल बीडीसी यमो वोनुक दोपुक अगर गाड़ी करो 1,000 रुपये, अगर 2 गाड़ी करो 2,000 रुपये दमो रट वह 7,000 रुपये 7 दोहन। बे वोनुक दोपुक कर अगर ट्रांसप्लांट सह कर गंगा राम ट्रांसप्लांट तम खर्च दमो असी। नाज़रीन, आपने बाप की बात सुनी कि बाप क्या कह रहा है। बाप ये कह रहा है कि इन्होंने मुझे कहा था कि अगर हमारी एक गाड़ी आज निकलेगी तो एक दिन में आपको 1,000 रुपया मिलेगा, जो आपके इस पेशेंट के लिए खर्चा है। उसके बाद अगर जो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसका ये ट्रांसप्लांट करना पड़ा, सर्जरी करनी पड़ी, तो 10 लाख का खर्चा हम अपने जेब से देंगे। आप अंदाज़ा कर लीजिए, एक गाड़ी जब डोनेशन के लिए जाती है तो कम से कम उसे 2,000 या 3,000 दिन में मिलते हैं और वही 2,000 बचा कर इसका ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि अगर हम 2,000 के हिसाब से देखेंगे तो करीबन 60,000 रुपये बनते हैं महीने के। 2 महीने के बाद शायद कहीं ना कहीं उनकी सर्जरी थी और 2 महीने में 1,20,000 रुपये बनते हैं, उससे ज़्यादा रकम तो नहीं मिलेगा। लेकिन 1,60,000 रुपये के बदले इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख अपने ट्रस्ट से देंगे। ट्रस्ट का क्या होता है आपको बताएं कि जो भी कोई डोनेट करता है इस ट्रस्ट में, उसके बाद ये पैसे अगर कहीं पे गरीब है या यतीम है कोई जिसकी शादी करवानी होगी, उस चीज़ के लिए ये पैसे खर्च होते हैं। ये इनके जेब में तो नहीं जाते हैं ट्रस्ट के, लेकिन ट्रस्ट का काम होता है कि गरीबों की मदद करें और कहीं ना कहीं अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनकी मदद करें। तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों से ही भीख मांगते हैं। हम अपना घर बार छोड़कर सुबह मॉर्निंग में जाकर लोगों से ये नहीं कहेंगे कि मुझे 10 रुपये दे दो इस पेशेंट के लिए, और मेरा हमसाया होगा वो भी मुझे 10 रुपये नहीं देगा। मिन्नत तो इन लोगों की है जो किसी के लिए पैसे ले रहे हैं और फिर उसे डोनेट करते हैं। मिन्नत तो इन लोगों की है और इन लोगों को सलाम करनी चाहिए। सलाम के बजाय हम इन लोगों को ही पकड़ते हैं। जब पुलिस के पास मामला पहुंचा, उसने बताया कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए ट्रस्ट के, हम देखेंगे कि क्या है, आखिर फेक है या रियल है, वो जानने की पुलिस ने कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने ये के सामने पूरा सब कुछ आ गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने चेक किए, पुलिस ने कहा कि ये ठीक है। लेकिन एक चीज़ का मसला था
कि इन लोगों को लेटर नहीं दी थी इदारे ने, लेकिन इदारे ने उसके अलावा इन लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन दी, अपने आई कार्ड्स उनको दिए हैं ताकि ये डोनेशन मांग सकते हैं। और इसी डोनेशन से कहीं पेशेंटों का इलाज होता है और शादी होती है, कहीं इतनी बच्चों की शादी होती है, इसी डोनेशन से होती है। लेकिन हम सवाल तो खड़ा करते हैं, अगर कोई अच्छा करें तो उसके पीछे भागते हैं, उसे अच्छा करने नहीं देते हैं। अगर कोई ख़राब करें, चाहे हमारे कहीं मुलाजिम जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है जिनके खिलाफ ACB ने कार्रवाई की, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उस पर हम लास्ट में एक कमिट करके चले जाते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, ये ट्रस्ट जो है पिछले कई सालों से काम कर रहा है और इस ट्रस्ट के ज़रिए कई यतीम बच्चों की शादी हुई है और इस ट्रस्ट के ज़रिए कई पेशेंटों को मदद मिली है। लेकिन हम लोग इसके निस्बत हम उल्टा करते हैं, हम इनको ही पकड़ रहे हैं। आप ये सुनिए कि ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, जो इस ट्रस्ट चलाने वाले का एक एम्प्लॉय है, उससे हमने बात की थी, उसकी वीडियो क्लिप भी सुन लीजिए। जी, मेरा नाम इम्तियाज हुसैन डार है। सर, हम कुपवारा में एक पेशेंट के लिए डोनेशन कर रहा है जो कि एक किडनी फेलियर पेशेंट है जिसके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। हम उसके लिए डोनेशन कर रहे हैं। एक्चुअली उसका बाप प्रेजेंट कुपवाड़ा में ही था, पता नहीं वहाँ कुछ लोग आए फिर उनके बाप से बात हुई, उन्होंने बोला ये हमारे लिए मदद कर रहे हैं, हम हमारे बेटी को मदद कर रहे हैं, जितना खर्चा हमको लग जाएगा ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में, चाहे 20 लाख चाहे 15 लाख, ये हमारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। और दिन में ये खर्चा उठाने के लिए हजार रुपया पर डे दे रहा है। तो बोल रहे आप कमाते हो, खुद के लिए कमाते हो और बीमारों को कुछ नहीं देते। लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी बस्ती में, आपकी मार्केट में कोई भी गाड़ी आए या किसी भी NGO की गाड़ी आए, पहले वेरिफिकेशन कीजिए, फिर उनको मदद कीजिए। और आइंदा याद रखें, जब भी हम ऐसा करें तो पहले चेक करें। सोशल मीडिया पे आसान है वीडियो चलाना, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है। और उसके बाद ये चेयरमैन जो है NGO के, उसके घर पे गए थे शिडीपोरा में। हालांकि ये शिडीपोरा के तो रहने वाले नहीं है, ये रहने वाले हैं मच्छल के। शिडीपोरा में इन्होंने मकान बनाया है और इस वक्त वो वहाँ ही रह रहे हैं। शिडीपोरा में जब इनके घर में हमने बात की तो मैं भी गया था तहकीकात करने के लिए। वहाँ पे एक मुझे बुजुर्ग आदमी मिला, उस बुजुर्ग आदमी से भी मैंने बात की है, वो भी आपके सामने है। आप अब्दुल खालिक नाम, अमिस बची, अमिस दुशे बकवाज खराब, अमिस गई आज 3 रेत अमिस इलाज कर, अमिस बकई कह सहारा मे बसान अमिस बकई। अगर कह हेल्प वेल्प करस तो अमिस दुशे बकवाज वेलफेयर हेल्प कर फिलहाल अगर पोस पे जरूरत या इलाज खतर जरूरत पे पोस तो हेल्प कर, तो इस बार क्या अगर इन कह हेल्प कर सह मेहरबानी गो खुदा सोबी पे तीन मेहरबानी इन हेल्प ग इन बगै कह सहारा। यह सारे पता ये ये रोजान, मे पता अमिस दुशे बकवाज खराब, बचे अमिस बे मूल NGO करान बकई अगर करनस थोड़ा बहुत मदद सारी तो फिलहाल तो शुक्रिया अदा कर, शुक्र गुजार कर मदद कर, शुक्र गुजार। चलो सड़ा शुक्रिया तो उनका करने का। चलिए नाज़रीन, आपने सुना ये बुजुर्ग आदमी क्या कह रहा है। ये यही कह रहा है कि ये बीमार है और कई दिनों से ये बीमार पड़ी हुई है। इसके लिए 7 दिन से ही इनकी गाड़ी निकली है, तो 7,000 रुपये उसे दिए गए हैं। जो पेशेंट के वालिद हैं उन्हें 7,000 रुपये दिए गए हैं। और साथ में ये भी कहा है कि हम जितने देर तक अपनी गाड़ी चलाएंगे आपको 1,000 रुपये पूरे दिन का दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगरचे इसका ऑपरेशन गंगाराम में किया जाता है, गंगाराम हॉस्पिटल में, तो 10 लाख हम डोनेट करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम 2,000 दिन में कमाते हैं तो वो 60,000 मिलते हैं महीने के। अगर 3,000 भी कमाएं तो 90,000 मिलते हैं। और 2 महीने में 10 लाख जमा नहीं होंगे। लेकिन इस ट्रस्ट का ये आपको बताएं कि इनका एक अच्छा काम है। इस ट्रस्ट का ये 10 लाख रुपए तो डोनेट कर रहे हैं, चाहे कहीं से मांग रहे हैं, चाहे कहीं से ये किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, तो 10-20 रुपये जमा कर करके ये दिन में 3,000 कमाते हैं। ये खुद के लिए तो नहीं कमाते हैं, लेकिन 3,000 जमा करके इन पेशेंटों को फिर बाद में दिया जाता है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, मैं इनके घर पे भी गया था, मैंने वहाँ पे भी बात करनी चाहिए, लेकिन कैमरा के सामने आने से तो इनकार कर लिया। लेकिन इनके वालिद के सामने मैंने बात सुनी कि जो NGO के चेयरमैन है वो इन्हें यही बता रहा था कि मैं गंगाराम में तो आपका ऑपरेशन इसका कराने वाला हूँ, उसके लिए अगर 10,000 रुपये 10 लाख का खर्चा आता है वो मैं अपने जेब से दूंगा। अगर 20 लाख भी खर्च होते हैं तो वो मैं अपने जेब से दे रहा हूँ। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंटों को 1,000 रुपया पूरे दिन मिल रहा है उसके इलाज के लिए। उसके बाद तो वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, कमज़ोर फैमिली है, हम यही जानते हैं कि वो कमज़ोर हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दे रहा है, आप इस पर गौर कीजिएगा और सोचेगा एक बार कि हम क्या कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन शाहिद के साथ में शराफत मंजूर कुपवाड़ा।